वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 3 मई 2022 और 3 मई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया है? तो टूना एक मछली होती है, इसी पर बेस्ड है ये विश्व टूना दिवस। ये अभी 2 मई को मनाया गया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा टूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। टूना मछली मनुष्यों के लिए भोजन का एक मुख्य स्रोत है। इसमें विटामिन B12 और प्रोटीन पाया जाता है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो अभी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया और 1 मई को ही महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाया गया और मई के पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है, इसलिए 1 मई को विश्व हास्य दिवस भी मनाया गया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी इंडोनेशिया ने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत खाद्य तेल का विश्व का सबसे बड़ा आयातक है और इंडोनेशिया खाद्य तेल का विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत पाम ऑयल का 70% इंडोनेशिया से आयात करता है और 23% मलेशिया से आयात करता है। अब इंडोनेशिया, तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। अच्छा, इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल को बोर्नियो आइलैंड पर ईस्ट कालीमंतर में शिफ्ट करने की घोषणा की है। अच्छा, जकार्ता में आसियान का हेडक्वार्टर भी है। आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। और इंडोनेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दूसरे खेलो मास्टर्स गेम का उद्घाटन किया है? तो हमारे युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने दूसरे खेलो मास्टर्स गेम्स का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मास्टर्स गेम, इसमें 23 साल की उम्र से लेकर 95 साल की उम्र तक के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। ये नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटियो बर्ल मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो सिटियो बर्ल मार्क्स ये ब्राजील में एक लैंडस्केप गार्डन है, इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ब्राजील, तो ये है मैप में ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजील की करेंसी क्या है? ब्राजीलियन रियाल। और ब्राजील के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जेयर बोल्सोनारो। कौन है? जेयर बोल्सोनारो। अच्छा, ये जो इंडोनेशिया का लैंडस्केप गार्डन है सिटियो बर्ल मार्क्स, ये इंडोनेशिया के रियो डी जेनेरियो शहर में है और इसमें 3500 से अधिक पौधों की प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के शिक्षा बोर्ड ने सिख के इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया? तो अभी पंजाब सरकार के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगाया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
एक ही किताब है मॉडर्न एबीसी ऑफ हिस्ट्री ऑफ पंजाब, इसे मनजीत सिंह सोढ़ी ने लिखा था। एक ये बुक है पंजाब का इतिहास, इसे महेंद्र पाल कौर ने लिखा था। और ये पंजाब की 12th क्लास की बुक है पंजाब का इतिहास, इसे MS मान ने लिखा था। इन तीनों बुक्स पर पंजाब की शिक्षा बोर्ड ने प्रतिबंध लगा दिया है। अब पंजाब की बात है तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? भगवंत मान। और पंजाब के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, अभी पंजाब सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया था और मलार कोटला ये पंजाब का 23वां जिला बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो विनय मोहन क्वात्रा, इन्होंने अभी भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये 1988 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं और अब ये हमारे नए विदेश सचिव बन गए हैं। एक नाम ये लिखा है सुमन बेरी। सुमन बेरी ये नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। एक नाम ये लिखा है BS राजू, ये अभी थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहले केरल ओलंपिक खेल कहाँ शुरू हुए हैं? तो केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में पहले केरल ओलंपिक खेल शुरू हुए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब केरल तो यह है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल की गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने ही केरल में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की थी। अभी कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बना है केरल। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। अभी केरल को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है। 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में होगा। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कुबलांगी बना है, ये भी केरल में है। और SDG सूचकांक में केरल टॉप पर रहा था। तिरंगा पहल ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए केरल में शुरू हुई। पद्म शैली के पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा अभी केरल ने की है। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में खुला है। परिवर्तनम योजना ये मछुआरों के लिए केरल में शुरू हुई। केरल में तय्यम त्योहार मनाया जाता है, त्रिशुपुरम त्योहार मनाया जाता है, मकर विलक्कू मनाया जाता है और ओणम त्योहार भी केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने जैन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो अभी महाराष्ट्र की कैबिनेट ने जैन बैंक परियोजना को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। राज्य के भीतर जेनेटिक संसाधनों को संरक्षण प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र ने जैन बैंक परियोजना को मंजूरी दी। अब महाराष्ट्र तो यह है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अभी माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष महाराष्ट्र के नागपुर में लॉन्च हुआ है। हुनर हाट का 40वां संस्करण महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ। महाराष्ट्र ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है। महाराष्ट्र की पुलिस के साथ भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया है। और महाराष्ट्र के नागपुर में एक स्टेडियम है, उसका नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश नीति में संशोधन किया है? तो अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने औद्योगिक निवेश नीति में संशोधन किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब हिमाचल तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश की गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर।
अच्छा, अभी NHPC हिमाचल प्रदेश में हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगी। पहला जैव विविधता पार्क हिमाचल प्रदेश के मंडी में बना है। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 ये हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है और खेर गंगा नेशनल पार्क है। हिमाचल प्रदेश में सूरज ताल झील है, नाको झील है, रेणुका झील है, चंद्रताल झील है, खजियार झील है, मछियाल झील है और भृगु झील है। 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा योजना ये हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई? तो किश्तवाड़ जिले में अभी चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, क्वार जल विद्युत परियोजना। इसको किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के लिए किस दिन उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की है? तो अभी 1 मई को केंद्र सरकार ने स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के लिए उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब 1 मई को ही क्यों? क्योंकि 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से उज्ज्वला योजना के प्रथम चरण की शुरुआत की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसीलिए अब हर साल 1 मई को उज्ज्वला दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CIA के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी नंद मूलचंदानी CIA के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी कि CTO चीफ टेक्निकल ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये है नंद मूलचंदानी। अच्छा, एक नाम ये लिखा है सत्य ईश्वरन। सत्य ईश्वरन ये कौन है? ये विप्रो के इंडिया में कंट्री हेड अपॉइंट हुए हैं। एक नाम ये है विश्वास पटेल, ये भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन सा बना है? तो अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक बना। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने का क्या मतलब है? तो यह फ्रेमवर्क विनियमन संस्थाओं के बीच वास्तविक समय के आधार पर वित्तीय जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा। अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1919 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? राज किरण राय। कौन है? राज किरण राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 22% कर दिया गया है, यानी कि 5% की बढ़ोतरी कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CBDT का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी संगीता सिंह को CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का नया चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, एक नाम ये लिखा है विजय सांपला, ये अनुसूचित जाति आयोग के दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं। एक नाम ये है विशाखा मुले, ये आदित्य बिरला कैपिटल की नई CEO बनी है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसने प्रतिष्ठित वेटली गोल्ड अवार्ड जीता है? तो अभी चारुदत्त मिश्रा ने प्रतिष्ठित वेटली गोल्ड अवार्ड जीता, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो
आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।